ओम साईं राम। कभी किसी ने आपको इतना दुख दिया है कि आपने सोचा हो अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। कभी किसी अपने ने आपका दिल तोड़ा हो और आप रात भर चुपचाप रोए हो। अगर हाँ, तो आज साईं बाबा का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि साईं हमें सिखाते हैं इंसान आपको चोट दे सकता है, लेकिन आपके दिल की शांति कोई नहीं छीन सकता जब आपका हाथ साईं ने पकड़ रखा हो। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। यहाँ हम साईं बाबा की शिक्षाओं और उनके संदेशों के माध्यम से अपने जीवन में उम्मीद, विश्वास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज सुनते हैं साईं बाबा के चौथे वचन से जुड़ा एक सुंदर संदेश। तो साईं बाबा का चौथा वचन है, सबके साथ प्रेम से रहो, किसी का बुरा मत चाहो, जो तुम्हें दुख दे उसे भी क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन की शांति के लिए है। इसका अर्थ है साईं बाबा की शिक्षाओं में प्रेम, दया, सब्र और क्षमा का बहुत महत्व है। किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो उसे भूल जाना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके लिए हुए गलत को सही मान लें। क्षमा का मतलब है उस इंसान को अपने मन पर हमेशा के लिए राज करने का अधिकार ना देना, क्योंकि जब हम किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं तो सामने वाला शायद अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन हम उसी दर्द को अपने दिल में लेकर घूमते रहते हैं। तो आइए इस पर एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसका दिल तोड़ दिया। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह बार बार सोचती, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। एक दिन वह साईं बाबा के मंदिर गई। बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, बाबा, उसने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर ली और उसके मन में एक विचार आया, बेटी, उसे माफ करना उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपने दिल को आजाद करना तुम्हारे लिए जरूरी है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूछा, लेकिन बाबा, अगर मैं उसे माफ कर दूंगी तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने मेरे साथ सही किया? और जैसे बाबा कह रहे हो, नहीं बेटी, गलत को गलत ही समझना, लेकिन उस गलत की सजा अपने दिल को मत देना। उस दिन उसने उस इंसान को फोन नहीं किया, उससे कोई बहस भी नहीं की, बस बाबा के सामने बैठकर कहा, बाबा, मैं बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपने दिल की शांति वापस चाहती हूँ। और धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। वह पुरानी बातों से बाहर निकलने लगी। उसे समझ आया, कभी कभी साईं किसी इंसान को हमारी जिंदगी से इसलिए नहीं हटाते कि हम अकेले हो जाएं, बल्कि इसलिए हटाते हैं
ताकि हम खुद को फिर से पा सकें। अगर आज आपके दिल में भी किसी के लिए बहुत दर्द है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो आज साईं के सामने बैठकर बस इतना कहिए, बाबा मैं उस इंसान को नहीं, अपने दिल को आज़ाद करना चाहती हूँ। मेरे मन से बदले की भावना निकाल दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने मन की शांति बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी साईं का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि सामने वाला बदल जाए, बल्कि यह होता है कि हम उसके बदलने का इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। तो साईं बाबा से एक बात ज़रूर सीखिए, दिल में प्रेम रखिए, मन में सब्र रखिए और अपने भीतर किसी के लिए नफ़रत को घर मत बनाने दीजिए, क्योंकि जब दिल साईं के नाम से भर जाता है तो दर्द के लिए जगह अपने आप कम होने लगती है। अगर आपने भी कभी साईं बाबा से अपने मन की शांति मांगी है तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम अगले वचन के साथ अगली वीडियो में। तब तक साईं बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम।